हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विकास सोलंकी, योर बैंकर बंधु। आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स की 10 और 12 तारीख को एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन है। उसके लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ कि आपको कैसे एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करना है, कैसे आप स्मार्टली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके अपने स्कोर को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं और अल्टीमेटली अपनी ड्रीम जॉब को पा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे स्मार्टली एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करना है, बिकॉज मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट्स को देखा है, दे डू नॉट नो द राइट अप्रोच ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन। सो मैं आपको बताऊंगा कि हर एक सेक्शन को आप कैसे स्मार्टली टैकल कर सकते हैं और इजी वे में अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, राइट। सो वो भी एस्पिरेंट्स, सारे एस्पिरेंट्स जो एसबीआई क्लर्क मेंस को 10 और 12 तारीख को देने जा रहे हैं, आप इस वीडियो को देखिए, एंड तक देखिएगा। मैं हर एक सेक्शन को कैसे अप्रोच करना है उस बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा, राइट। सो हर एक सेक्शन को कैसे अटेम्प्ट करना है वन बाय वन करके देखते हैं। कोई भी सेक्शन आपके एग्जामिनेशन में पहले खुल सकता है, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। रीजनिंग सेक्शन मोस्ट प्रोबेबली आपको पहले खुलेगा, राइट। सारे सेक्शन की हम बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई भी सेक्शन आए, जैसे अगर इंग्लिश सेक्शन आ जाए, इंग्लिश सेक्शन वुड बी ऑफ 40 मार्क्स, राइट। सो आपको मेंस एग्जामिनेशन में एक चीज़ का खास ध्यान रखना है, ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन नहीं है। मेंस एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन सिलेक्शन एबिलिटी, राइट। आपको सही क्वेश्चन को सिलेक्ट करना आना चाहिए, राइट। इसका मतलब है आपको सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में नहीं बनाने, आपको वही क्वेश्चंस बनाने हैं जिसमें आप अच्छे हैं, जिनको आप इजीली बना लेते हैं, राइट। सो फॉर एग्जांपल ये 40 आउट ऑफ 40 क्वेश्चन आपको नहीं बनाने, आपको वो क्वेश्चंस बनाने जिनमें आप अच्छे हैं, आपको क्वेश्चन सिलेक्शन एबिलिटी आना चाहिए, राइट। सो आंख बंद करके हमें एग्जामिनेशन देना शुरू नहीं करना है। जब भी आपके सामने इंग्लिश सेक्शन खुलेगा, कोई भी सेक्शन खुलेगा, आप क्वेश्चन नंबर 1 से एंड तक पूरे पेपर को गो थ्रू करेंगे, एक ओवरव्यू लेंगे कि एक्चुअल में एग्जामिनेशन में आया क्या क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 से ही एग्जामिनेशन करना शुरू कर देते हैं और आप ये नहीं क्वेश्चंस में स्टक हो जाते हैं या टफ क्वेश्चंस को उठा लेते हैं, और हो सकता है जो पीछे के क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही सिंपल हो, जिनमें आप इजीली मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं, अगर आप वो गलती कर देते हैं तो आप फिर दूसरा एस्पिरेंट से पीछे रह जाएंगे, राइट। सो ये गलती मत करिए। सबसे पहले जब भी इंग्लिश सेक्शन खुले, आप क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। हम जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे, हम सबसे पहले वन लाइनर्स को पहले बनाएंगे, राइट। वन लाइनर्स क्या होते हैं? जो आपके सिंपल टॉपिक्स होते हैं जिनको आप इजी बना लेते हैं। आपके मैच द कॉलम हो गए, वर्ड स्वैप, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एरर डिटेक्शन, एरर करेक्शन, राइट, फिल इन द ब्लैंक्स, ये जो सारे सिंपल से टॉपिक्स हैं ना, आप क्वेश्चन नंबर 1 से देखते जाइए कौन कौन से वन लाइनर्स आए हुए हैं जो बहुत ही सिंपल हैं। क्लैरिकल एग्जाम में बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं वन लाइनर्स के, तो आप सबसे पहले इन्हें बनाते जाइएगा, राइट। आप इन्हें बनाते चलिए, और जितने भी आपको आरसी, क्लोज टेस्ट, पैराजंबल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और पैराजंबल के जितने भी क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, उन्हें मार्क फॉर रिव्यू करते जाइएगा, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये बटन प्ले करेगा आपके एग्जामिनेशन में, आपके सिलेक्शन में, ठीक है। मार्क फॉर रिव्यू, ये बटन आपको यूज करना है। मार्क फॉर रिव्यू मतलब वो क्वेश्चंस आप मार्क फॉर रिव्यू करिए, इन्हें आपको बाद में बनाना है, राइट। आप सारे वन लाइनर्स क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 40 तक जितने वन लाइनर्स हैं, आप सारे वन गो में बनाएंगे। बीच बीच में आरसी, क्लोज टेस्ट, पैराजंबल आपको जितने दिखते हैं आप उन्हें मार्क फॉर रिव्यू करिएगा। इनमें भी आपको वो क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू करने हैं जो आपको लगते हैं जो डुएबल हैं, आप इन्हें बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई आरसी है जो बहुत ही सिंपल आपको लग रहा है कि हाँ ये मैं बना सकता हूँ, बना सकती हूँ, तो उसे आप मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिएगा, हम उसे बाद में बनाएंगे। कोई क्लोज टेस्ट आपको लगता है इजी है, मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए। कोई पैराजंबल बहुत ही टफ लग रहा है, आपको लगता है आप नहीं बना पाएंगे, उसे छोड़ दीजिए। लेकिन वो पैराजंबल जो आपको लगता है कि हाँ दैट कैन बी सॉल्व, तो आप उसे मार्क फॉर रिव्यू करते जाइएगा। इसका मतलब है वन लाइनर्स के अलावा जितने क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं जो आपको डुएबल लग रहे हैं, आपको लगता है कि हाँ ये मैं बना दूंगा, उन्हें हमें मार्क फॉर रिव्यू करना है। जब हमारे सारे वन लाइनर्स खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हम अगेन मार्क फॉर रिव्यू, हमने जो जो क्वेश्चन किए हैं उन्हें उन पे आएंगे और फिर उन्हें बनाएंगे, राइट। सो मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन ही अल्टीमेटली हमें एग्जाम में बना के आने हैं, राइट। मार्क फॉर रिव्यू में ध्यान रखिएगा, आप अपने पेपर में ना जो क्वेश्चन आपने मार्क फॉर रिव्यू कर रहे हैं उनमें कोई क्वेश्चन जो आपको बहुत इजी लग रहा है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 19, आपको लगता है कि मैं वन लाइनर्स के साथ ही इसे बना दूं, नहीं, आप अपने डायरी में या जो आपके पास ब्लैंक शीट है वहां पर लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 35 आपको इजी लग रहा है, डायरी में लिख लीजिए, सॉरी पेपर पे लिख लीजिए। 17, जो भी क्वेश्चन नंबर आपको लगता है कि हाँ वन लाइनर्स के बाद ये वो क्वेश्चंस हैं जो मैं इजीली बना सकता हूँ, कोई आरसी हो सकता है, पैराजंबल हो सकता है, क्लोज टेस्ट हो सकता है,
इन्हें अपने कॉपी में लिख लीजिए। आपने मार्क फॉर रिव्यू तो कर ही लिया है, लेकिन उन्हें अपनी कॉपी में या पेपर में कहीं साइड में लिख लीजिए। वन लाइनर्स हमारे जैसे ही खत्म होंगे, उसके बाद सबसे पहले हमें ये वाले क्वेश्चंस बनाने हैं। क्यों? बिकॉज जब आपने इनको एक बार देखा, आपको कॉन्फिडेंस फील हुआ, आपको लगा कि हाँ ये क्वेश्चंस मैं बना सकता हूँ, फिर वन लाइनर्स के बाद हमें ये क्वेश्चंस बनाने हैं। उसके बाद फिर अदर जो हमने मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चंस किए हैं, हो सकता है वो मॉडरेट हो या टफ हो, तो आप उनमें देखिए कि कौन से क्वेश्चंस इजी के बाद मॉडरेट हैं, वो बनाइए। फॉर एग्जांपल आरसी, तो कोई ऐसा आरसी है जो इन्फरेंस बेस्ड है, तो आप उसे बाद में रखिए थोड़ा, क्योंकि उसमें समय लगता है। लेकिन वो आरसी जिसमें डेटा पूछा गया है, आपको सिर्फ आरसी में देखना है कोई पर्टिकुलर डेटा और वही आपका आंसर है, तो वो आरसी आप पहले बनाइएगा। क्लोज टेस्ट में भी अगर सिंपल वोकैबुलरी वन वर्ड वाले क्लोज टेस्ट हैं तो आपको पहले बनाने हैं, लेकिन अगर सेंटेंसेस वाले क्लोज टेस्ट हैं तो आपको बाद में बनाने हैं। सेम गोज विद पैराजंबल। सो इंग्लिश में आप क्या करेंगे, सारे वन लाइनर्स को पहले बनाएंगे, इन्हें मार्क फॉर रिव्यू करते जाएंगे। जो क्वेश्चन आपको बहुत ही सिंपल लग रहे हैं उन्हें पेपर में लिखते जाइएगा। वन लाइनर्स के बाद हमें ये सॉल्व करने हैं। उसके बाद जितने भी हमने मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चन किए हैं उसमें सबसे पहले ईजी वाले, उसके बाद मॉडरेट वाले और एंड में टफ वाले बनाने हैं। अगेन, अगर आप मार्क फॉर रिव्यू को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे ना, तो आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये 40 में से जितनी पॉसिबिलिटी है, आपने जितनी पढ़ाई की है, आप उतनी ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं एग्जामिनेशन में, राइट? क्यों? क्योंकि आपने वही क्वेश्चंस एग्जाम में बनाए हैं जो आपने घर पे पढ़े हैं, जिन पे आपने मेहनत की है, राइट? इस बात का खास ध्यान रखिएगा। फॉर रीजनिंग आई बिलीव अगेन, इसमें भी हमें सबसे पहले वन लाइनर्स बनाने हैं। वन लाइनर्स आपका ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक, स्लॉजिज्म, इनइक्वालिटी, ये जितने सारे टॉपिक्स हैं जो वन लाइनर्स हैं, आपको क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करना है। आपको 50 क्वेश्चंस आएंगे फॉर 60 मार्क्स, राइट? ये सबसे ज़्यादा वेटेज है आपके एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करेंगे। जितने वन लाइनर्स हमें दिखते जाएंगे हम उन्हें सॉल्व करते जाएंगे। उसके बाद जितने भी पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट है, राइट, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट आप देखिएगा कौन कौन सी पजल्स इजी हैं, राइट, कौन सी मॉडरेट है और कौन सी टफ है, राइट? इजी पजल्स अगेन अपने शीट में, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो इजी पजल है, वहां लिख लीजिएगा। जो भी पजल, फॉर एग्जांपल बॉक्स पजल आपको इजी लगती है तो बॉक्स लिख के आपने 12 लिख लिया। 21 कोई पजल है, ठीक है, फ्लैट एंड फ्लोर बेस पजल है, राइट? 35 बहुत ही सिंपल है, लीनियर सिटिंग है, राइट? सो यहां पर आपने क्या किया, आप सारे वन लाइनर्स बनाते चल रहे हैं। बीच बीच में जो भी पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट आपको डुएबल लग रही है, आप उन्हें मार्क फॉर रिव्यू करते जा रहे हैं। इसमें भी वो जो आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपल लग रही है, आपको लगता है कि यार ये मैं अभी बना दूं वन लाइनर्स के साथ ही, नहीं, आप उन्हें अपनी डायरी पेपर में नोट डाउन करते जाइए कि ये बॉक्स है, ये फ्लैट है, ये लीनियर है। इसके बाद आप देखिए कि इसमें से कौन सी आप जल्दी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, क्या आप बॉक्स पजल जल्दी बना सकते हैं या लीनियर, राइट? सो आपको वही सबसे पहले बनानी है, राइट? सो उसके बाद जब आपके सारे इजी हो जाएं, राइट, उसके बाद फिर आप मॉडरेट क्वेश्चन, उसके बाद टफ क्वेश्चंस। एक बात का खास ध्यान रखिएगा, अगर आप इस वे में करते हैं तो आप ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, आपको कॉन्फिडेंट फील होगा। जब आप सारे वन लाइनर्स बना देंगे, आप 10 से 12 नंबर स्कोर कर लेंगे एग्जामिनेशन में, तो आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। उसके बाद आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, आप बहुत ही ज़्यादा ईजिली या ईज में उसको कर सकते हैं, राइट? सो अगेन आप इनको मार्क फॉर रिव्यू करके अपने पेपर में लिखेंगे, वही पजल बनाएंगे। उसके बाद मॉडरेट पजल और टफ पजल। एक बात ध्यान रखिएगा, वो एस्पिरेंट्स जो रीडिंग करते हैं, जिनकी रीडिंग एबिलिटी अच्छी है, वो क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस भी एक बार देखिएगा। क्रिटिकल रीजनिंग एग्जामिनेशन में बहुत सिंपल आएगी। सो वो एस्पिरेंट्स जो रीडिंग करते हैं, आप क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस जरूर अटेम्प्ट करिएगा क्लैरिकल मेंस में, एग्जामिनेशन में, बिकॉज बहुत ही सिंपल आएंगे। पीओ मेंस में बहुत ही टफ आते हैं, लेकिन यहाँ आपको बहुत ही सिंपल क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सो अगर आप क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन भी करते हैं, सो दैट वुड बी फ्रूटफुल, राइट? आपके स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो रीजनिंग सेक्शन में हम ऐसे बढ़ेंगे। क्वांट सेक्शन में अगेन आपको स्पीड मैथ के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। स्पीड मैथ में आपके अप्रॉक्सीमेशन, राइट, आपके नंबर सीरीज या तो रॉन्ग नंबर हो सकती है या मिसिंग नंबर, और आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट? सो अगेन हम आपके 50 क्वेश्चंस रहेंगे फॉर 50 मार्क्स। आप क्वेश्चन नंबर 1 से पूरे पेपर को गो थ्रू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करेंगे, जहां जहां हमें स्पीड मैथ के क्वेश्चन मिलते जाएंगे हम उन्हें सॉल्व करते जाएंगे। बाकी हम मार्क फॉर रिव्यू करते जाएंगे। मार्क फॉर रिव्यू कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल कोई DI है ना, अगर बेसिक परसेंटेज, बेसिक एवरेज या रेशियो एंड प्रोपोर्शन बेस्ड DI है तो आप सभी को बनाने चाहिए उसे, क्योंकि हम बचपन से ये टॉपिक्स पढ़ते आ रहे हैं।
परसेंटेज, एवरेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन, ये हमारे सभी के बहुत अच्छे हैं। तो अगर कोई ऐसी DI मिल रही है तो आप उसे ज़रूर मार्क फॉर रिव्यू करिएगा और उसे ज़रूर बना के आइएगा। दूसरा, कोई ऐसा अरिथमेटिक, क्योंकि आपका मेंस है तो आपको अरिथमेटिक बेस्ड DI देखने को मिलेगी। कोई ऐसी DI आपको देखने को मिली जो अरिथमेटिक बेस्ड है, अरिथमेटिक चैप्टर पे बेस्ड है और वो अरिथमेटिक का चैप्टर आपका बहुत अच्छा है, फॉर एग्जांपल टाइम एंड वर्क। सो अगर आपका टाइम एंड वर्क बहुत अच्छा है और उसी पे बेस्ड अगर कोई DI है तो उसे मार्क फॉर रिव्यू करिएगा। उसे आपको सबसे पहले बनाना है आपके स्पीड मैथ के बाद, राइट। फिर आप जितने भी अरिथमेटिक के क्वेश्चंस आपको बीच में देखने को मिले जो आपको डुएबल लगे, जिन अरिथमेटिक चैप्टर्स में आप अच्छे हैं, उन्हें भी मार्क फॉर रिव्यू करते जाइएगा। अगेन शीट में, जो आपका शीट है उसमें अगेन जो आपको मार्क फॉर रिव्यू में भी ना, फॉर एग्जांपल आपने 20 क्वेश्चंस मार्क फॉर रिव्यू करिए, इन 50 में से आपने 20 मार्क फॉर रिव्यू करे हैं। इन 20 में से भी कुछ 5-7 ऐसे होंगे जो आपको बहुत ही ईजी लगते हैं, जो आप बहुत ही ईजीली सॉल्व कर देंगे। उन्हें अपनी शीट में नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 32, ऐसे उन्हें अपने शीट में नोट डाउन कर लीजिए। ये ईजी वाले क्वेश्चंस आपको सबसे पहले बनाने हैं, उसके बाद मॉडरेट और फिर उसके बाद वो क्वेश्चन जो आपको टफ लगते हैं, राइट। सो एज इस गो में हम क्वांट सेक्शन को टैकल करेंगे। अगेन वो एस्पिरेंट्स जिनका अरिथमेटिक वीक है वो देखिए क्या वो बेसिक DI, बेसिक परसेंटेज, एवरेज बेस्ड DI ढूंढिए, ढूंढ के बनाइए। और कुछ अरिथमेटिक चैप्टर तो आप सभी के अच्छे होंगे, फॉर एग्जांपल टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो मोस्टली आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो भी अरिथमेटिक का चैप्टर आपका ईजी लगता है ना, आप उनको पहले अटेम्प्ट करिएगा, राइट। सेम गोज विद उसके अरिथमेटिक के क्वेश्चन। एक और ध्यान रखिएगा, अगर आपके इसमें लॉजिकल DIs आई है तो लॉजिकल DIs कैन बी द सेवियर। लॉजिकल DI वो एस्पिरेंट्स जिनका अरिथमेटिक बहुत ही वीक है, लॉजिकल DIs कैन सेव यू। लॉजिकल DIs एक बेसिक लॉजिक पे बेस्ड होती है, आप इन्हें पढ़ के इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो अगर आपने स्पीड मैथ बना दिया, आपने बेसिक DIs बना दी और उसके बाद आपसे अरिथमेटिक के क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तो आप लॉजिकल DIs एग्जामिनेशन में बना सकते हैं। अगेन मार्क फॉर रिव्यू करिएगा और उसे अटेम्प्ट करिएगा, राइट। इससे आपका टाइम और एनर्जी बहुत ज़्यादा सेव होगी। GA में आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू to do not compromise on accuracy, try to maintain 100% accuracy because this is the section जहाँ aspirants बहुत बड़ी गलती करते हैं। आप जब एग्जामिनेशन में अपने आसपास देखेंगे स्क्रीन पे मोस्टली aspirants सारे अटेम्प्ट कर देते हैं जय माता दी बोल के। ये गलती आपको नहीं करनी है, आपको GA सेक्शन में 100% एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। अगर आपसे 5 क्वेश्चन बन रहे हैं 5 बनाइए, 10 बन रहे हैं 10 बनाइए, जितने बन रहे हैं आप उतने क्वेश्चन बनाइए। बिकॉज इस बार 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशन है, आपका 10 तारीख को 12 तारीख को। नॉर्मलाइजेशन वुड प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल। अगर आप अपनी एक्यूरेसी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स बढ़ जाएं, और अगर आप एक्यूरेसी से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो नॉर्मलाइजेशन में हो सकता है आप बहुत पीछे फेंक दिए जाएँ। सो GA सेक्शन में सिर्फ जितने क्वेश्चन बने उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा, एक्यूरेसी से कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। ट्राई टू मेंटेन 100% एक्यूरेसी। क्यों? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है। दूसरों की स्क्रीन पे देख के डीमोटिवेट मत होइएगा, बिकॉज इतना GA कोई भी नहीं पढ़ता कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दे। आपके अगर क्वेश्चंस हो जाएं आप हेड डाउन कर लीजिए या आप रेस्ट रूम यूज़ कर लीजिए, लेकिन अननेसेसरी अटेम्प्ट्स आपको नहीं करने हैं, राइट। सो इस वे में आपको सारे सेक्शन अटेम्प्ट करने हैं। मैंने आपको डिटेल में बताया कि आपको कैसे कैसे सारे सेक्शंस को अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। ये वीडियो उन दोस्तों के शेयर कीजिए जो आप चाहते हैं जो SBI क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और फर्दर स्ट्रैटेजीज़ के लिए आप बैंकर बंधु चैनल को फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच।